हेलो एवरीवन, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसबीएम स्टडी गुरु में स्वागत है। तो चलिए, आज आपकी क्लास साइंस का होने वाला है। साइंस में आपका न्यूमेरिकल को आप लोग समझेंगे। चैप्टर 1 का है प्रकाश का परावर्तन का, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे आप लोग। पहला जो प्रश्न है आपका, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है प्राप्त होता है, तो फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब के कार निकालना है, ठीक है। लिखेंगे चूंकि दर्पण आपका अवतल है, ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए वस्तु दूरी हमेशा माइनस में ही होता है। 20 सेंटीमीटर हो गया। वस्तु की ऊंचाई h होता है, तो h बराबर हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब v का मान दिया है, तो वास्तविक मतलब माइनस, आभासी का आएगा तो प्लस, और वास्तविक है तो माइनस 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो फोकस दूरी ज्ञात करें। फोकस दूरी बराबर f बराबर वाट और प्रतिबिंब का आकार यानी h डैश बराबर वाट निकालना है, ठीक है। तो पहले दर्पण सूत्र से फोकस दूरी को, ठीक है, तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f निकालना है तो 1/f रहेगा, 1/v का मान हो जाएगा माइनस 40 सेंटीमीटर प्लस 1/v का u का मान माइनस 20 सेंटीमीटर। 40 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। 40 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 40 आएगा। 40 एक बार में आएगा तो एक में 1 से गुणा करें तो 1 होगा। माइनस का जो चिन्ह है तो नीचे से ऊपर चला जाएगा तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा। और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 का 20 का पढ़ा में 40 2 बार में आएगा तो 2 एकम 2। इसको ऐड करेंगे तो 2 1 माइनस 3 बटा में हो जाएगा आपका 40, ठीक है। इधर आपका बचा है 1/f, तो 3 से 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40 आ जाएगा इस साइड और इधर आ जाएगा माइनस 3f। अब एक वाला गुना में है जो, इसको इस साइड भेजेंगे तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस आपका हो जाएगा 40/3f। 40 में 3 से भाग दीजिए तो 4 एकम 4, एक हाथ से जाएगा तो 10 होगा, तो 3 से भाग देंगे 40 में तो 3 एकम 3, एक हाथ से इसमें 10 हो जाएगा तो 3 तिहाई 9 लगाएंगे, ठीक है। तो एक हाथ से फिर बचेगा तो दशमलव लगाएंगे तो 10 होगा, तो दशमलव का चिन्ह 10 लगा दिए तो 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, 3 3 लगातार आते रहेगा, ठीक है। यानी आपका जो f का मान आ गया 1.33। तो f का मान आया आपका माइनस में, क्योंकि माइनस में दिया है तो माइनस में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि प्रतिबिंब का आकार भी निकालना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे m बराबर h डैश बटा h होता है, आप सभी को पता होगा। तो h डैश निकालना है तो m का एक और फॉर्मूला होता है माइनस v बटा u होता है, बराबर लिखेंगे h डैश बटा h, और माइनस है v का मान आपका आया है माइनस 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माइनस 40 रखेंगे, आपका u का मान दिया है माइनस 20 सेंटीमीटर। बराबर h डैश निकालना है तो h डैश रहने देंगे, h का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा माइनस 40 बटा में 20, इधर भाग में तो इधर आएगा तो गुना में बराबर h डैश, काटेंगे तो 0 0 कट 2 दूना 4 यानी माइनस हो जाएगा आपका 4, h डैश बराबर माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस 4 है, लिखेंगे अतः अवतल दर्पण का फोकस दूरी, यहाँ पे ध्यान देंगे 13.33 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब का आकार यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। यही आपका आंसर हो गया। प्रतिबिंब का आकार आ गया आपका 4 सेंटीमीटर और इसका फोकस दूरी आपका आ गया 13.33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप सभी यहाँ तक समझ चुके होंगे, क्योंकि माइनस में आएगा तो वास्तविक बनेगा और प्लस में आएगा तो आभासी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आकार भी आया है माइनस में, तो यानी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब का ऊंचाई भी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ये सब समीकरण को चिन्ह को लिख देंगे, नहीं तो आपका प्रश्न का जो आंसर देंगे आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए, इसके बाद आता है 2 नंबर प्रश्न को आप लोग समझेंगे। लिखा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। तो समझेंगे यहाँ पे, चूंकि दर्पण अवतल है इसलिए स्मॉल u बराबर होगा, आपका u का मान दिया है माइनस 10 सेंटीमीटर, लिखेंगे। और वस्तु का 4 गुना आवर्धित, आवर्धित तो मतलब m का मान दिया है, m बराबर दिया है 4 गुना आवर्धित और वास्तविक है। वास्तविक को मतलब होता है माइनस, क्योंकि वास्तविक जब भी कह देगा तो समझ जाइएगा कि वास्तविक में आपका माइनस होता है, ठीक है। इसलिए माइनस में 4 गुना लिख दिए, m बराबर -4, ठीक है। आगे तो बताइए कि
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब पूछ रहा है v बराबर वाट। ठीक है, तो v का मान निकालना है यहाँ पे, तो लिखेंगे आवर्धन सूत्र से, क्योंकि आवर्धन सूत्र इसमें यूज करना है, दर्पण सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो आवर्धन सूत्र होता है आपका m बराबर, क्योंकि v और u है तो m बराबर माइनस v बटा u। m का मान आपका दिया है -4 बराबर v का मान दिया है -v, u का मान दिया है -10 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर भाग में इसे इसको भेजेंगे तो -4 गुने 10 बराबर v, एंड 10 में 4 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो -40 आएगा। आपका v का मान आ गया -40 सेंटीमीटर, यानी माइनस में आया तो यानी दर्पण में प्रतिबिंब आगे की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो वो भाषा में लिख देंगे, अतः अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता तो समझ चुके होंगे, क्योंकि माइनस में दिया है तो इसलिए आपका ये जो बनेगा अवतल दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 नंबर। ठीक है, लिखा गया है 3 नंबर में कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, आपको बताना है। ठीक है, लिखेंगे पहले कि चूंकि दर्पण आपका अवतल है तो लिखेंगे चूंकि दर्पण अवतल है, इसलिए सभी में u का मान होता है माइनस में -25 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी आपका दिया है 15 सेंटीमीटर, यानी f बराबर f का भी मान माइनस में होगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखा गया है, यानी वस्तु की ऊंचाई h होता है, तो h बराबर हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आगे ध्यान देंगे, आगे बोल रहा है कि एक वस्तु रखी गई है तो दर्पण से कितने दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहे थे। v बराबर स्मॉल v बराबर वाट और h डैश बराबर भी वाट, इसका दूरी और आकार भी बताना है दर्पण सूत्र से। तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। देखिए 1/f रहने देंगे। ठीक है, तो इधर टानेंगे इसको u को तो माइनस में आएगा, तो -1/u बटा 1/v। तो f का मान आपका दिया है -15 सेंटीमीटर, रखेंगे -1/u का मान दिया है आपका 25 सेंटीमीटर, यहाँ से देखिए, और 1/v का भी रहने देंगे। 25 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 75 आएगा। ठीक है, तो 15 के पढ़ा में 75 आपका आता है 5 से बढ़ में। ठीक है, तो 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, इसके नीचे माइनस है तो इसको ऊपर की तरफ भेजेंगे, यहाँ पे आ गया। अब यह होगा माइनस माइनस प्लस, 25 पर 75 3 वर्ड में आएगा, तो 3 एकम 3 बराबर हो जाएगा 1/v। ठीक है, इसको अब घटाएंगे तो कितना बचेगा -2/75 बराबर 1/v। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तिरछे तिरछी, तो इधर ये चला आएगा तो आपका हो जाएगा v, इधर आपका ये आ जाएगा 75/2, माइनस में इसको भाग देंगे, द्वितीय 6, एक हासिल से मिलेगा तो 15, तो 2 सत्ते 14 लगाएंगे, एक हासिल निकलेगा तो 0 लगाएंगे तो दशमलव बैठाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10, आपका आ गया माइनस में 37.5 v का मान। ठीक है, अब निकालना है आपको h डैश का मान, तब यहाँ लिखेंगे फिर आवर्धन सूत्र से। तो आवर्धन सूत्र आप सभी को पता होगा कि स्मॉल m बराबर h डैश बटा h होता है। ठीक है, तो इसका एक और फार्मूला होता है -v/u बराबर h डैश बटा h रखेंगे। ठीक है, अब देखिए -v है तो v का मान आपको पता हो चुका है कि v का मान दिया है -37.5 बटा में u का मान आपका यहाँ पे है -25। ठीक है, बराबर h डैश, तो h डैश को निकालना है तो h का मान आपका है 4। ठीक है, तो माइनस में से कट जाएगा, इसको इस साइड भेजेंगे तो आपका इधर आएगा ये, तो आपका 4 गुना 37.5 बराबर, इसको इस साइड गुना होगा तो 25 एच डैश होगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो 4 25 20 का 0 होगा, हासिल बचेगा 2, 4 7 28, 28 2 30 का 0 हासिल 3, 4 3 12, 12 3 15, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव बैठाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 25 एच डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणना में है तो इसको इस साइड भेजेंगे, 150 बटा में 25 बराबर एच डैश, इसको भाग लगाएंगे तो कटेगा आपका 25 के 150,
एच डैश का मान आपका आ गया 6। ठीक है, तब लिखेंगे अतः अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 37.5 सेंटीमीटर तथा आपका प्रतिबिंब कुछ आया 6 सेंटीमीटर पर वास्तविक या उल्टा है। ठीक है, वास्तविक रहेगा तो यानी वस्तु आपका जो भी प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, यानी इसको हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं, यानी मतलब कि यह सीधा प्रतिबिंब आपका नहीं हुआ, अपोजिट में होता है, माइनस में होता है कि उल्टा बनता है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 37.5 सेंटीमीटर तथा इसका आकार हो गया आपका 6 सेंटीमीटर पर वास्तविक यानी उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब तथा आकार कहाँ बनेगा आपको बताना है। ठीक है, सेम टू सेम इसी टाइप पे ये भी प्रश्न है, समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दर्पण चेंज है, यहाँ पे है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, लिखेंगे चूंकि दर्पण उत्तल है इसलिए स्मॉल u बराबर 5 मीटर। ठीक है, और आपका स्मॉल f बराबर हो गया 1.5 मीटर। तो निकालने के लिए बोल रहा है आपको इस वस्तु का प्रतिबिंब तथा आकार यानी v बराबर वाट, और इसका आकार भी निकालने के लिए बोल रहा है m बराबर भी वाट, क्योंकि ऊंचाई नहीं दिया इसलिए m निकालेंगे आवर्धन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/v निकालना है, तो जो निकालना है सो उस साइड छोड़ देंगे, जिसका मान है उसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा आपका u बराबर 1/v रहेगा। 1/f का मान आपका है 1.5 सेंटीमीटर माइनस 1/u, क्योंकि u सभी में माइनस में होता है इसलिए माइनस लगा देंगे, तो माइनस में आपका 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 1/v 5 और 1.5 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे मान लीजिए शून्य बिठाएंगे तो आपको 50 से 15 का एलसीएम निकालिएगा 150 यानी 15.0। ठीक है, तो ये वाला आपको आएगा 10 बड़े में, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से कम 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 के पर हम 15 आपका आएगा 3 बड़े में, तो यहाँ पे 3 से इसको गुना करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/v। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे ये आपका 15 है। ठीक है, तो उधर की तरफ जाएगा ये वाला ऐड होगा, तो 10 और 3 13 भी हो जाएगा, बराबर आपका 15 कम 15 दशमलव के बाद 0 हट जाता है। ठीक है, देखिए v बराबर आपका 15 बटा हो जाएगा 13। अब 15 में 13 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, तो भाग लगाइए तो 13 कम 13, एक हाथ 2 हाथ से बचेगा तो 2 पर 0 20 दशमलव बैठाएंगे, 13 कम 13 ही लगाएंगे, फिर आपको बचेगा 20 में से 13 घटा लेंगे तो 7 यानी 70 होगा, 13 बचे 65 मीटर। ठीक है, तो v का मान आपका आ गया 1.15 मीटर। आगे आपको निकालना है m, तो m निकालने के लिए आप सभी को पता होगा कि m का फॉर्मूला होता है -v/u। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे m का मान रखेंगे, तो m का मान निकालना है, तो v का मान आपका आया है 1.15 बटा u का मान आपको मालूम है कि दिया है आपका दशमलव यानी -5, तो इसको भाग देंगे तो 2 अंक बाद दशमलव, तो इसमें 2 अंक बाद शून्य आ जाएगा। अब इसको डिवाइडेड कीजिए। ठीक है, तो आपका हो गया 115 बटा में हो गया 500, इसको 5 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 5 दूना 10, एक हासिल में जाएगा 15 यानी ये काटेंगे 5 तो 100 आ जाएगा, -23 बटा 100, इसको 23 से भाग लगाएंगे तो 0.23 यानी आपका m का मान आ गया 0.23। भाषा में लिखेंगे अतः प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में 1.15 मीटर पर 0.23 मीटर गुना आकार होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, आपका आंसर बन के तैयार। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।